हेलो स्टूडेंट, आई एम क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 2 पॉलिनोमियल में जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल और ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, ठीक है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इफ के इज ए रियल नंबर, के कोई रियल नंबर है, इज सेड टू बी द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इफ पी ऑफ के इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, कि अगर रियल नंबर को हम जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कह सकते हैं अगर पी ऑफ के इज इक्वल टू जीरो आए। ठीक है, कहने का मतलब मीन अगर आपके पास पॉलिनोमियल है, उस पॉलिनोमियल में के की जो भी वैल्यू आप उसमें पुट करो तो आपका जो पी ऑफ एक्स है वो जीरो आ जाए। तो वो जो जिस वैल्यू को आपने पुट किया जिसके साथ जीरो आया, तो वो जो वैल्यू होगी रियल नंबर के की जो वैल्यू होगी वो ही जीरो होगा पॉलिनोमियल का। ठीक है, सपोज लो जैसे आपके पास मैंने लिखा है पी ऑफ एक्स है आपके पास 5x + 3। ठीक है, तो अगर आप मीन पहले जैसे पी ऑफ एक्स आपके पास 5x + 3 मीन एक्स की जगह आप सपोज लो -3/5 लगा रहे हो, तो 5 तो -3/5 + 3 ये 5 कट हो गया, तो मीन आपके पास है -3 + 3 = 0। ठीक है, तो आपने पुट क्या किया -3/5 किया या नहीं, अगर -3/5 किया तो मीन -3/5 आपका क्या है जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ऑफ दिस। ठीक है, इस पॉलिनोमियल का जो -3/5 क्या होगी जीरो होगी। ठीक है, क्योंकि इसी वैल्यू को आपने पी एक्स पर लगाने में आपका रिजल्ट क्या आया जीरो, तो मीन जी -3/5 क्या हुआ इस पॉलिनोमियल का जीरो हुआ। ठीक है, तो आगे देखो जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल यही होगी ax + b, इसी फॉर्म में होती है जिसकी डिग्री 1 उसको लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो हमने लेट कर लिया k इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो k को हमने पॉलिनोमियल का जीरो माना। ठीक है, इसका मतलब p ऑफ k = जीरो होगा। ठीक है, यही मतलब हुआ या नहीं, जैसे मैंने जहाँ -3/5 लगाया तो आपके पास जीरो है, तो अगर k को हमने जीरो माना है तो इसका मतलब p ऑफ k आपके पास जीरो होगा। तो p ऑफ k आपका अगर ये ax + b है तो ak + b के बराबर होगा, क्योंकि x की जगह आपके a लगाया आपने ak + b, तो p ऑफ k जीरो, तो ak + b, तो a = -b, तो k आपके पास आया -b/a। तो इसका मतलब ये जो -b/a है ये क्या है आपकी जीरो, क्योंकि k आपने जीरो माना था लेकिन k की वैल्यू क्या आई -b/a, जैसे आपकी जहाँ -3/5 आई थी। ठीक है, इसलिए k = -b/a। तो मीन जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल ax + b इज -b/a। क्या होगी जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल ax + b -b/a, क्योंकि ये जनरल फॉर्म है लीनियर पॉलिनोमियल की ax + b, तो a नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो -b/a ये आपकी जीरो होगी। मीन कोई इज इक्वल टू -b आपका क्या था कांस्टेंट, माइनस कांस्टेंट डिवाइडेड बाय क्या था कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, तो ये आपकी क्या हुआ, मीन अगर आपने जीरो निकालनी पॉलिनोमियल की तो अब इसी वे से आप यहाँ से निकाल सकते हो -b/a करके। ठीक है, तो मीन जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल रिलेटेड टू इट्स कोएफिशिएंट। समझ आया कि जो जीरो ऑफ ए लीनियर पॉलिनोमियल है ax + b = -b/a, मीन अगर आपने जीरो निकालनी है तो -b/a लगा के उसकी जीरो आप निकाल सकते हो। नाउ अब हम स्टडी करेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग्स ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। ठीक है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ज्योग्राफिकल मीनिंग ज्योमेट्रिकल मीनिंग या ग्राफिकल मीनिंग आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है आपके पास y = ax + b, लीनियर पॉलिनोमियल यही होगी ना कि इसकी डिग्री 1 है, तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है आपके पास। तो जो ग्राफ होगा y = ax + b ये स्ट्रेट लाइन, क्योंकि जो लीनियर पॉलिनोमियल उसका जो ग्राफ होता है ये आपको 9th में पढ़ा होगा आपने कि वो उसका वो स्ट्रेट लाइन में ही होता है उसका ग्राफ। ठीक है, तो आपने 9th में किया होगा इसको। ठीक है, तो जो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है उसकी जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन में आएगी। ठीक है, नाउ फॉर एग्जाम्पल जैसे आपने ले लिया y = 2x + 3। ठीक है, तो इसके प्लॉट आपने फाइंड किए, पॉइंट किए, प्लॉट के पॉइंट फाइंड किए, जैसे x 0 लगाया y आ गया 3, क्योंकि x जब 0 लगाया तो ये पॉइंट आप फाइंड करो, ये जीरो नहीं है, ये आपके पॉइंट फाइंड कर रहे हो आप, तो x की जगह 0 लगाया y 3 आ गया।
फिर एक्स की जगह 1 लगाया बाई 5 आ गया। मीन ये आपके पॉइंट है। मीन कम से कम 2 पॉइंट होने चाहिए आपको ग्राफ में ड्रॉ करने के लिए। 3 भी आप कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट कम से कम 2 पॉइंट आपके लिए ज़रूरी है। तो मीन ज्योमेट्रिकल वे से आप किस तरह से जीरो फाइंड करना वो आपको बताया जाएगा। जैसे अलजेब्रिकल वे से आपको मैंने पीछे ही बताया, जैसे ये आपके पास पॉलिनोमियल है, ठीक है, इसको आपने अलजेब्रिकल वे से निकाला है -3/2, ठीक है, ये आया अलजेब्रिकल वे। तो ग्राफिकल वे से आप कैसे निकालोगे, देखो जैसे ये आपने कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ किया है, ठीक है, ग्राफ पेपर पर आप अच्छी तरह से कर सकते हो। ये आपने लिया, ये 1 होगा, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, जो आपने प्लॉट के पॉइंट थे 0, 3, एक्स का 0 जे हुआ, वाई का 3 जे, ठीक है, इसको आप ए मान सकते हो। दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स का पॉइंट क्या है 1, वाई का पॉइंट 5, ये एक्स का 1 पॉइंट है, वाई का 5 होगा, ठीक है। अगर सपोज मैं थर्ड पॉइंट भी लेता, एक्स का 2 हुआ, तो 2 का 4 + 3 7, तो जहाँ ये 2 ये 7 आ गया, ठीक है। अब आपने लाइन ड्रॉ की, ठीक है, स्ट्रेट लाइन आई नहीं है आपकी, क्योंकि जिस स्ट्रेट लाइन आई किस पॉलिनोमियल की, y = 2x + 3 जो आपके पास पॉलिनोमियल थी। अब देखो इधर ये एक्स एक्सिस जो लाइन है उसको कहाँ कट कर रही है, एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रही है, जहाँ कट कर रही है या नहीं, जहाँ कट करी, अगर जहाँ -1 है तो जहाँ -1.5 होगा, क्योंकि जहाँ आगे तो -2 है, तो -1 जो -3/2 को मानेंगे हम, ठीक है। जैसे जहाँ आपने 0 निकाली बाई एक्स की, वो क्या आई -3/2, क्योंकि -ba/a फार्मूला बताया, तो b आपका 3 था, तो -3/2 हुआ, a आपका 2 था, ठीक है। तो मीन जियोग्राफिकल वे से, ज्योमेट्रिकल वे से आपकी जो पॉइंट है जहाँ भी -3/2 आया, ठीक है, -3/2 किसके इक्वल होता है 1.5 -1.5, ठीक है। अगर -1.5 है तो -1.5 जहाँ बन रहा है, तो कहने का मतलब जीरो ऑफ जो लीनियर पॉलिनोमियल, जो जीरो पॉलिनोमियल जो 2x + 3 है, इज द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ ऑफ y = 2x + 3 इंटरसेक्ट द x एक्सिस, ठीक है। मीन कहने का मतलब कि ये जो इस पॉलिनोमियल के जो जीरो है, ठीक है, वो क्या होगी, आपने देखना है कि एक्स एक्सिस पर कहाँ वो कट करी, मीन कहाँ कट करके वो आ रहा है, जैसे जहाँ कट किया, ठीक है, जहाँ कट किया या नहीं, इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस में जहाँ इंटरसेक्ट कर दी है। अगर इंटरसेक्ट जहाँ करिए तो जहाँ कौन सा पॉइंट था आपका -3/2, मीन क्योंकि कहने का मतलब कि -3/2 लगाने से आपके जो y की वैल्यू क्या आ रही है 0, जिस पॉइंट के लगाने x की वैल्यू x की वैल्यू लगाने से जो आपके y की वैल्यू 0 आ जाए, तो मीन वही आपका 0 होगी पॉलिनोमियल की, ठीक है। मीन जो भी x की वैल्यू लगाने से y की वैल्यू 0 आ जाए, वही आपकी 0 होगी उस पॉलिनोमियल की, ठीक है। तो ये हमेशा एक्स एक्सिस की कट करेगा, क्योंकि 0 आपकी y की यही है, तो मीन वो हमेशा ये जो 0 होगी पॉलिनोमियल वो हमेशा एक्स एक्सिस को ही कट करेगी, ठीक है। इन जनरल zeros of a polynomial is the x coordinate of the point where graph of a polynomial intersect the x axis, ठीक है। कि जो zeros of a polynomial क्या है, वो क्या है x coordinate of the point, मीन x कोऑर्डिनेट होगा where graph of polynomial intersect the x axis, मीन जो ग्राफ जो पॉलिनोमियल का वो इंटरसेक्ट करेगा x एक्सिस को जहाँ, ठीक है। फिर से देख लो कि जीरो ऑफ जो पॉलिनोमियल क्या है, वो x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है, जो x कोऑर्डिनेट होगा जहां वेयर ग्राफ ऑफ द पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द x एक्सिस में, जहां जो पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है वो जहां इंटरसेक्ट करेगी x एक्सिस को, उसी वो पॉइंट का x का जो पॉइंट होगा वही जीरोस होगी, ठीक है। जैसे आपकी जो ग्राफ ड्रा किया, -3/2 लगाने से आपकी y की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो मीन -3/2 लगाने से 0 आई, तो कहाँ कट कहाँ गया, जहाँ गया -3/2 जहाँ बन रहा था, यही -3/2 आपका 0 हुआ, ठीक है। वही लिखा है कि जो जीरोस होगी पॉलिनोमियल की वो क्या होगा x कोऑर्डिनेट होगा पॉइंट का, जहाँ जो ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्सिस, मीन जो ग्राफ है जो पॉलिनोमियल का जहाँ x एक्सिस को कट करेगा वही पॉइंट होगा x का 0, ठीक है। नाउ
ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब पहले हमने लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा, अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे y इक्वल टू आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, मीन आप ऐसे लिख सकते हो p ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है, जहाँ y रखा है तो y जो px के इक्वल होता है y इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो मीन जीरो ऑफ y इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 4। अगर आप इसकी जीरो निकालोगे तो यही आएंगे, कैसे देखो इधर x स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4, ठीक है, x माइनस 4 प्लस 1 x माइनस 4 तो x प्लस 1 तो x माइनस 4 तो x इक्वल टू माइनस 1 और x इक्वल टू 4 आ जाएगा जब आपने इसको जीरो को इक्वल लिखा, ठीक है। तो x इक्वल टू माइनस 1 x इक्वल टू 4 दो जीरो आई जानी, अगर ये दो जीरो आई तो मीन ये आपकी दो जीरोस हैं, ठीक है। ये तो आपने अलजेब्रिकल वे से बताया, अब ज्योमेट्रिकल वे से देखना है आपने कैसे किया है। अब देखो ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। अब x इक्वल टू मीन जीरो आपकी क्या है माइनस 1 और प्लस 4, इसका मतलब x की वैल्यू माइनस 1 जहाँ है आपकी बाई x की प्लस 4 वैल्यू आपकी जहाँ है, तो मीन ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ है इस तरह से ये कट करेगा जहाँ, ठीक है। मीन जीरो जो ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस। मीन जीरो जो है किसकी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 वो क्या होगी एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट के जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो जहां जो ग्राफ है एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 का इंटरसेक्ट कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो ये एक्स एक्सिस आपकी जी है, तो जहाँ ये कट कर रहा है माइनस 1 जीरो पर और 4 जीरो पर, ठीक है। तो मीन ये आपके क्या हुए जीरोस हो गए, क्योंकि आपने x माइनस 1 लगाया y की वैल्यू जीरो आई, x की वैल्यू 4 लगाई y की वैल्यू जीरो आई। कहने का मतलब जहाँ भी एक्स एक्सिस पर कोई भी जो ग्राफ है वो कट करेगा वही उसकी जीरो होगी पॉलिनोमियल की। मीन पॉलिनोमियल का कोई भी ग्राफ अगर जिस वहाँ एक्स एक्सिस को कट करेगा वही x की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है। ये है जैसे जहाँ x माइनस 1 लगाया y की वैल्यू जीरो आई, x 4 लगाया y की वैल्यू जीरो, तो मीन ये माइनस 1 और 4 आपकी इस पॉलिनोमियल की जीरो हुई, ठीक है, यही था। नाउ आल्सो इफ वी ड्रा ए ग्राफ ऑफ y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, 3 केसेस कैन हैपन, ठीक है। अगर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का ग्राफ ड्रा करते हैं तो 3 केसेस निकलते हैं बीच से, ठीक है। केस फर्स्ट, ग्राफ कट एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट a एंड e डैश, ठीक है। मीन ग्राफ जो है 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, ठीक है, 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है, जहाँ भी कट कर रहा है जहाँ भी कट कर रहा है, इसका मतलब 2 जीरो हुई, कितनी जीरोस हुई 2 जीरोस, ठीक है। एक ये हुआ कि जो ग्राफ है कट करता है एक्स एक्सिस एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर, अगर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पर कट करता है तो इसका मतलब उसकी जीरो कितनी हुई 2, क्योंकि एक्स एक्सिस लाइन है, एक्स एक्सिस को 2 जगहों पर कट कर रहा है तो इसका मतलब 2 जीरो। जैसे ये आपने ग्राफ ड्रा किया तो जहाँ 2 कट पर कर रहा था इसलिए 2 जीरो थी ना, 2 जगह कट किया इसने, तो जहाँ अगर 2 जगह कट कर रहा है इसका मतलब 2 जीरो होगी। इसी तरह केस सेकंड है, ग्राफ कट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट, अगर एक पॉइंट पर कट करता है एट 2 कोइंसिडेंटल पॉइंट, कोइंसिडेंटल मतलब एक ही 2 पॉइंट जो है एक ही आ रहे, सेम वैल्यू आ रही है, तो मीन उसको 1 जीरो हुई, ठीक है। मीन दोनों बार उनकी वैल्यू सेम आई है, कोइंसिडेंट का मतलब दोनों बार सेम आई है, ठीक है। तो इसका मतलब x की 1 जीरो हुई, मीन पॉलिनोमियल की 1 जीरो हुई, ठीक है। जहाँ इस पॉइंट पर आ रहा है तो इसका मतलब x की 1 जीरो है, ठीक है। कि अगर मीन सपोज लो अगर x की वैल्यू आपके पास 2 आ रही है, दूसरी वैल्यू भी जो 2 आ रही है, दोनों बार 2 आ रही है तो सेम हुई, तो इसलिए उसका जो 0 1 हुई, ठीक है, क्योंकि 2 इक्वल वैल्यू आ रही है, अगर 2 इक्वल पॉइंट आ रहे हैं तो मीन जीरो उसके 1 है, ठीक है।
केस थर्ड, ग्राफ डज नॉट कट द एक्स एक्सिस। अगर ग्राफ जो एक्स एक्सिस को नहीं कट कर रहा है किसी भी पॉइंट पर, तो इसका मतलब उसकी नो जीरो होगी। क्या होगी? नो जीरो, में कोई भी जीरो नहीं होगी। अगर जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को कट, देखो जहाँ ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को दो जगह कट कर रहा था, दो जीरो हुई। जहाँ ग्राफ जो एक्स एक्सिस को एक जगह मीट कर रहा था, तो इसका मतलब 1 0 हुई। तो जहाँ ग्राफ एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब जीरो की हुई नहीं। ठीक है, ये बताया है बस से। ठीक है, तो ये याद रखना, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी उसकी 3 केसेस हैं कि वो जहाँ तो दो जगह अलग अलग पॉइंट पर कट करेगी तो 2 जीरो होंगी, जहाँ 1 0 होगी, जहाँ कोई जीरो भी नहीं होगी। ठीक है, नाउ ये आपने ध्यान रखना है। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 हैज़ मैक्सिमम 2 0। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 मीन कहने का मतलब अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ही डिग्री 2 होती है। अगर उसकी डिग्री 2 है तो इसका मतलब उसके 2 मैक्सिमम 0 होंगी। ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 हैज़ मैक्सिमम 3 0। अगर पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 3 है, कहने का मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल है, अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी मैक्सिमम 3 0 होंगी। इसी तरह अगर पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n, अगर उसकी n डिग्री है तो इसका मतलब उसकी मैक्सिमम n जीरोस होंगी। ठीक है, मीन n पॉइंट होंगे तो इसका मतलब ऑलमोस्ट मैक्सिमम n जीरोस होंगी उसकी। ये याद रखना कि अगर 2 डिग्री होगी तो 2 जीरो, अगर 3 डिग्री होगी तो 3 जीरो, अगर n डिग्री होगी तो n जीरोस होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट, थैंक यू।